शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनीत्यष्टकुंभकाः प्लाविनीत्यष्टकुंभकाः। योग में प्राणायाम इसका महत्व है और पूजा में भी इसका महत्व है। पूजा करते समय भी उसके पहले प्राणायाम किया जाता है। प्राणायामे विनियोगः। प्राणायाम प्राण का स्थिरीकरण होना चाहिए और प्राण जब स्थिर है तो मन भी स्थिर रहता है और जो भी हम कृति करने जा रहे हैं, संकल्प करने जा रहे हैं, उसमें मन होना चाहिए। ये पहली बात है। और सामान्य जीवन में भी, हमारे जैसे सामान्य लोगों के जीवन में भी सतर्कता आवश्यक है और ऊर्जा आवश्यक है। पहली बात है ऊर्जा और दूसरी बात है सतर्कता। ये टिकाने के लिए प्राणायाम बहुत ही बढ़िया है। उसके बिना हम ऊर्जावान नहीं रह सकते और सतर्कता भी नहीं रह सकती। और ये जब कुछ पूछना है तो इधर पूछे और बिंदास पूछे। अगर बीच में भी अगर किसी को कुछ पूछना है तो बिना हिचकिचाहट पूछ सकते हो। तो हमारा जीवन ये ऊर्जावान होना चाहिए और दूसरी बात मैंने बताई, सतर्क होना चाहिए। सतर्कता और ऊर्जा ये इतनी आवश्यक है, उससे उत्साह टिकता है और हमारा जीवन बहुत ही सहज हो जाता है, आनंदी बन जाता है। जिसके पास ऊर्जा नहीं, उत्साह नहीं, वो मुर्दे जैसा होता है, वो मरा हुआ, ऐसा मानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं जिसके पास उत्साह नहीं है, शक्ति नहीं है, वो जीकर भी मर रहा है। और जिसके पास ऊर्जा है और जिसके पास सतर्कता है, वही जीवन है। यानी शक्ति ही जीवन है, ऊर्जा ही जीवन है, सतर्कता ही जीवन है और वह प्राणायाम से मिलती है। प्राणायाम जब हम करते हैं तो उसका अर्थ पहले देखना चाहिए। प्राण यानी कि जो प्राण वायु जो हवा में दिखता है, हमें अनुभव होता है, हम लेते हैं। हालांकि हमें समझ में नहीं आता हम प्राणवायु ले रहे या और कुछ ले रहे हैं। लेते समय तो सभी वायु लेते होंगे और अंदर प्राणवायु खींचते हैं, बाकी के विजातीय वायु बाहर फेंके जाते हैं। लेकिन ये सांस के द्वारा प्राण का स्थिरीकरण होता है और इसको हमारे ऋषियों ने ढूंढा और प्राणायाम के अलग अलग प्रकार दिए। प्राण और आयाम, आयाम यानी उसका स्थिरीकरण, उसका संतुलन। और शारीरिक मानसिक क्रियाओं में, ऊर्जा में प्राण का बहुत बड़ा महत्व है। जिधर प्राण है उधर ऊर्जा है, उधर जिंदापन है। और जब हम प्राणायाम करते करते प्राण को अंदर खींच लेते हैं और उसको स्थापित करते हैं, वह स्थापित करते करते नियंत्रित हो जाता है और उसका परिणाम ऊर्जा में और सतर्कता में हो जाता है। वैसे योग दर्शन में, महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में 3 प्रकार के मुख्य प्राणायाम बताए। एक है पूरक, दूसरा है रेचक और तीसरा है कुंभक। और तीनों में ये जो सूत्र यानी दूसरे पाद का 49वां सूत्र है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेद प्राणायाम। श्वास अंदर लेना पूरक, प्रश्वास रेचक।
और गति विच्छेद, उसमें जो बाहर जाना अंदर आना है उसमें गति विच्छेद यानी रोकना, वह कुंभक हो गया। ये 3 प्रकार के प्राणायाम बताए। लेकिन महर्षि पतंजलि ने जो भी इधर बताया उसके जरिए अगर कुछ समझने की कोशिश करेंगे तो लेने के लिए, प्राण अंदर लेना और उसको स्थिर करना, उसको ज्यादा महत्व दिया है। लेकिन हठ योग में उसको रोकने के लिए यानी कुंभक के लिए ज्यादा महत्व दिया है। वैसा पूरक और रेचक है ही, लेकिन कुंभक ये महत्वपूर्ण हठ योग में माना गया है। और हमने पहले जो श्लोक बोला वो हठ प्रदीपिका का है, और स्वामी स्वात्माराम, योगी स्वात्माराम, वह इन 8 कुंभक को मानते हैं। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी, ये 8 प्राणायाम है। वैसे आज की दुनिया में जो भी महापुरुष है, स्वामी रामदेव जी है या तो जो अलग अलग महापुरुष है, उन्होंने जैसे भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, फिर कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम, फिर ओंकार, उद्गीत, उज्जाई, भ्रामरी और जो भी नाड़ी शोधन आदि प्राणायामों को महत्व दिया है। ये जो प्राणायाम है यह कुंभक के जरिए माने जाते हैं हठ योग में। यह हमने देखा। कुंभक यानी जैसे कुंभ और उसमें कुछ भरा हुआ होता है, वैसे हमारे अंदर प्राण को भरना और उसको रोकना, यह कुंभक है। स्वात्माराम जी ने प्राणायाम के बारे में कुछ अलग अलग जो भी बताया, उसमें प्राणायाम से हमारे अंदर ऊर्जा छा जाती है और रोगों का निवारण होता है प्राणायाम के द्वारा। और ये प्राणायाम कुंभक कहे गए, उसमें श्वास प्रश्वास है, फिर भी कुंभक को ज्यादा महत्व देकर इनका नाम भी कुंभक बताया है। उसमें अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक, उसको सहित कुंभक और केवल कुंभक बताया गया। सहित यानी लेते समय कुंभक, छोड़ते समय कुंभक, और सहज कुंभक यानी सहजता से उसको किधर भी रोक दिया, वह सहज कुंभक है। अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक ये भी हमें मालूम है, बाहर छोड़कर, जब बाहर सांस को छोड़कर प्रश्वास डालकर जो सांस को रोका जाता है वह बाह्य कुंभक है, और अंदर लेकर जो रोकते हैं वह अंतर कुंभक है। और इसका प्रभाव, अंदर लेने के भी कुछ प्रभाव है, कुछ परिणाम है, अच्छे परिणाम है, और बाहर छोड़ने और रोकने के भी अलग अलग परिणाम प्रभाव है। और उसके जरिए हमारे अंदर ऊर्जा का स्तर उत्तरोत्तर बढ़ते जाता है। दोनों नासिका छिद्र से सांस लेना है, दोनों नासिका छिद्र चालू होने चाहिए। जो दाहिनी तरफ जो मानी जाती है वह है ईड़ा, और बाईं तरफ जो है वो पिंगला। ईड़ा और पिंगला का दोनों का अच्छा चलना ये बहुत ही आवश्यक है। दोनों जब अच्छे चलते हैं और उसके लिए नाड़ी शोधन से शुरुआत की जाती है, और फिर सूर्य भेदन। सूर्य भेदन जैसे सूर्य नाड़ी है वह ईड़ा, और चंद्र नाड़ी है वह है पिंगला यानी बाईं तरफ वाली। अंगूठे से इसका संचलन किया जाता है और अनामिका से इसका संचलन यानी पिंगला का। जब सूर्य भेदन, जब ठंडी है तो सूर्य भेदन, या तो कुछ अंदर ठंडक ज्यादा है तो उसके लिए सूर्य भेदन प्राणायाम बहुत ही प्रभावी माना जाता है। जैसे पहले
सांस को भर दिया, रोका। हठ योग में जो भी प्राणायाम है उसमें रोकना यह आवश्यक है, लेकिन रोकना कहां तक? जहां तक हमारी क्षमता हो, कैपेसिटी हो, वहां तक ही रोकना है। दाहिने से ले लिया, फिर रोक दिया, फिर बाएं से छोड़ दिया, फिर दाहिने से ले लिया। इसमें भी अलग अलग प्रकार, ये सूर्य भेदन हुआ। नाड़ी शुद्धि में जैसे दाहिने से ले लिया, फिर रोक दिया बीच में, उसमें एक सीक्वेंस रहता है, 1 4 2 1। इतना अगर ध्यान रखेंगे तो पता चलेगा। यानी एक गिनते समय जितना समय लगेगा वहां तक लेना है, फिर रोक दिया, फिर 4 गिनने तक रोक देना है, फिर छोड़ते समय भी उसकी लंबाई 2 गुना होनी चाहिए, लेने समय जितना समय लगा था, फिर रोक देना है, वह 1 गिनने तक जो समय लगता है वही, फिर उल्टा। ये नाड़ी शुद्धि, जितने समय ले लिया उतने 4 गुना रोक देना है। फिर दाहिने से छोड़ दिया 2 गुना समय तक, फिर रोक दिया, बाह्य कुंभक। ये हो गया नाड़ी शुद्धि। ये पहले करे, और दिन में, रात दिन में 24 घंटे में 4 बार इसको 2-2 5-5 मिनट करना चाहिए, तो हमारी नाड़ी बहुत ही अच्छी चलती है। यानी पूरा अंदर का जो फंक्शन है वो अच्छे चलने लगता है। सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने के लिए ये प्रयोग करते हैं। सूर्य भेदन मैंने बताया एक प्रकार। उसमें भी अलग अलग प्रकार है। दाहिने से लेना, फिर दाहिने से ही छोड़ना, यह दूसरा प्रकार। अभी चंद्र भेदन उसके उल्टा। इसको नाक साफ करके करना चाहिए। अगर ट्रैफिक जाम है तो तकलीफ होगी, तो नाक साफ कर लो भैया। हाँ, नाक साफ करके आएंगे तो दोनों साइड ट्रैफिक जाम नहीं होगा, अच्छे से हवा अंदर जाएगी, अच्छे से बाहर भी जाएगी। अगला जो प्राणायाम है वह है शीतली शीतकारी। एक एक बार उसको करके देखेंगे। शीतली शीतकारी, हालांकि जब गर्मी होती है अंदर, जिसके अंदर गर्मी ज्यादा है उसको ये करना चाहिए। अगर ज्यादा देर तक करेंगे तो ठंडी में और ठंडक लग सकती है। एयर कंडीशन जैसी हवा अंदर लेनी है, जैसे शीतली है। उसको निगलना है। चंचू जैसा हमारे मुंह का आकार करते हुए, गोल आकार करते हुए अंदर हवा खींच लेनी है। हवा को पी गए अंदर, और पी जाने के बाद फिर दोनों नासिका छिद्र से छोड़ देना है। यह हुआ शीतली। और शीतकारी है, दांत बंद कर लेने हैं और उनकी जो जगह है, खाली जगह, उसमें से सांस ले लेना है। उसको भी पी लिया, निगल लिया, जैसे पानी निगलते हैं वैसे सांस को निगल जाना है, और बाद में फिर नासिका छिद्र से छोड़ देना है। यह हुआ शीतकारी। हाँ, भस्त्रिका सभी को मालूम है। भस्त्रिका में सांस को भर दिया पूरा दोनों नासिका छिद्र से, फिर बिना रोके छोड़ दिया। यह हुआ भस्त्रिका। यह भी ऊर्जा को भरने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अंदर क्षमताओं को बढ़ने के लिए, सीना चौड़ा करने के लिए, प्राण का स्थिरीकरण के लिए, बुद्धि को कुशाग्र करने के लिए, अलग अलग जहां हम उसको भरते हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। और जितना सांस भरते, प्राणवायु भरते, उतना हमारा ब्रेन अच्छा चलने लगता है। फिर अगला जो प्राणायाम है वह है उज्जाई। जो हठ योग में बताए हुए एक एक प्राणायाम लेते हैं। उज्जाई में, उसमें भी थोड़ा अलग अलग पद्धति है हर एक की।
लेकिन जो भी पद्धति हमें अनुकूल लगे और अच्छी लगे वो कर लेना। पहले तो सांस को छोड़ दिया है और भरते समय गले को टाइट कर दिया और सांस को भरा। फिर कुंभक लगाया, जालंधर बंध। जालंधर बंध में यह हनुवटी कंठकूप में लगा देनी है और सांस को रोक देना है। थोड़ी देर रोक दिया, उसके बाद बाएं से छोड़ दिया। यह हुआ उज्जाई प्राणायाम। इससे गले में जो भी बीमारियां है, गले में, आवाज में, या तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो निकल जाते हैं। ये उज्जाई प्राणायाम सतत हमारे प्राण को ऊपर की ओर ले आता है। प्राण और अपान का जो सम्मिलन है वो होते हुए ऊपर की ओर ऊर्जा को लेकर आना, ये उज्जाई का काम है। और हमारी जो कुंडलिनी, उसके जागरण के लिए भी उज्जाई किया जाता है। कुंडलिनी यानी अंदर सुप्त जो ऊर्जा है उसको जागरण देने के लिए, उसको जागृत करने के लिए यह प्राणायाम बहुत ही बढ़िया है। दूसरा है, अगला जो प्राणायाम वह है भ्रामरी। भ्रामरी में भी पहली उंगली माथे पर, कोई कोई पहली उंगली इधर ही लगा देते हैं, फिर नाक में दूसरी, फिर मुंह पर तीसरी और मुंह के पीछे नीचे बाकी करंगुली। कोई कोई ऐसा लगाते हैं। तो जो भी है, लेकिन उसका स्टाइल एक ही लगभग। उसको पहले सांस को भरते समय ही पूरा खींच लेना है और छोड़ते समय जो गुंजारा होता है भ्रमर का, उसके जैसी आवाज करते करते बाहर निकालना है। पूरा धीरे धीरे आवाज करते करते छोड़ देना है। कोई कोई पहली उंगली इधर लगाते हैं, बाकी 3 उंगलियां आंखों पर और नाक पर लगाते हैं। लेकिन नाक से हल्के हल्के सांस लेना है और पूरा भरने के बाद छोड़ते समय यह आवाज करनी है। इसको भ्रामरी बोलते हैं। भ्रमर यानी भौरा और भौरे जैसे आवाज वो करते करते, इससे मस्तिष्क में कंपन आते हैं और ये कंपन ही ब्रेन का व्यायाम है। ब्रेन को हम हिला नहीं सकते। अगर माथा भी हिला दिया तो पूरा माथा हिल जाता है, ब्रेन नहीं हिलता। ब्रेन को हिलाने के लिए ये कंपन देना, ये वायु से कंपन, अंदर सांस को भरा आवाज करते करते एक कंपन निर्माण होता है और वो कंपन हमारे ब्रेन को जगा देता है। और यह आध्यात्मिक लेवल तक ले जाने के लिए, जैसे शारीरिक लेवल पर प्राणायाम काम करता है, वैसे मानसिक लेवल पर भी करता है, मनोवैज्ञानिक लेवल पर, उसके बाद बौद्धिक लेवल पर भी काम करता है और आध्यात्मिक लेवल पर भी यह प्राणायाम काम करता है। इतना जबरदस्त ये प्राणायाम होता है। उसके बाद प्लाविनी है। प्लाविनी जो हठयोग में बताया, उसको जो मैंने अभ्यास किया वो बताता हूं। कोई एक आसन और एक मुद्रा में बैठे और सांस भरते भरते माथे को ऊपर लेकर जाना है। फिर सांस को थोड़ी देर रोकना है ऊपर की ओर करते हुए, और जब नीचे सांस को छोड़ते समय गर्दन को नीचे नीचे करते जाना है। फिर पूरा छोड़ दिया। ये मूर्छा प्राणायाम इसको बोला जाता है। और मूर्छा प्राप्त करने के लिए, हाँ, मूर्छा यानी डायरेक्ट बेशुद्ध अवस्था नहीं होती। मन को हल्का करने के लिए, मन को निर्विचार करने के लिए ये प्राणायाम, बाकी पूरे प्राणायाम आ जाए उसके बाद ये करते हैं। ये मूर्छना या तो मूर्छा उसको बोलते हैं।
यानी मन के लिए मानसिक लेवल पर मूर्छा आ जाती है, यानी मन हल्का हल्का हो जाता है, पूरा निर्विचार हो जाता है। और निर्मन अवस्था के लिए यह प्राणायाम की आवश्यकता होती है, ऐसा बताते हैं। और मूर्छा के साथ साथ प्लाविनी भी होता है। प्लाविनी में माथा ऊपर नहीं किया जाता, इतना ही, उसको सहज प्राणायाम भी बोलते हैं। प्लाविनी में दोनों नासिका छिद्र से सांस को भर दिया, फिर रोक दिया, जहां तक हम रोक सके वहां तक रोकना है, और फिर धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्र से छोड़ देना है। यह प्लाविनी प्राणायाम। इसमें जैसे सीने में भरते वैसे पेट में भी भरते हैं। यह भी हमारे प्राण को अच्छी तरह से सामान्य बनाने के लिए, शरीर की यंत्रणा को सामान्य बनाने के लिए प्लाविनी प्राणायाम किया जाता है। और ये प्लाविनी और मूर्छा लगभग सिर्फ माथा ऊपर करना, ये मूर्छा है, और प्लाविनी यानी माथा ऊपर न करते हुए लेना और कुंभक करना, ये प्लाविनी है। तो ये अलग अलग प्रकार है। उसमें और जो प्राणायाम किए जाते हैं उसमें अनुलोम विलोम है, वो हठ योग में भी बताया है, और उसको एक अलग प्रकार का नाम दिया और एक कुंभक नाम देकर उसको ये बताया है। अनुलोम विलोम में जैसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम उसको बोला, नाड़ी शुद्धि में हम रोकते हैं, कुंभक करते हैं, लेकिन जो रेगुलर अनुलोम विलोम करते हैं वह भी नाड़ी शुद्धि ही है, और हमारे मस्तिष्क को, दोनों शरीर के साइड को बैलेंस करता है। ऐसा ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम इसको बाएं से शुरू करते हैं, यानी पहले अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद किया, नासिका छिद्र को, फिर बिना रोके दाहिने से छोड़ दिया, फिर बिना रुके लेना है, फिर छोड़ दिया बाएं से फिर से। यह हुआ एक राउंड, एक के पीछे एक आवर्तन करना है। यह हुआ अनुलोम विलोम। इसमें कपालभाति को भी जोड़ दिया स्वामी जी महाराज ने, और कपालभाति शुद्धि क्रिया होने के बावजूद भी यह प्राणायाम जोड़ दिया, और एक प्राणायाम जोड़ दिया, बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में 3 बंधात्मक बाह्य प्राणायाम, वो हमने पिछली बार देखा, और बीच में अग्निसार है, वो भी शुद्धि क्रिया है, वो भी देखा। और जो नवली है उसमें भी, नवली में मध्य नवली, दक्षिण नवली, वाम नवली, जो अंदर का जो गोला होता है ना पेट का, वह अगर बाईं साइड पर रख दिया या तो उसको भार देकर, बाईं साइड पर भार देकर उसको किया तो वो वाम नवली बोली जाती है। दाहिने साइड पर भार देकर कर लिया तो उसको दक्षिण नवली बोला जाता है। और फिर मध्य में किया तो मध्य नवली, और फिर पूरा गोल घुमाया तो वह मिश्र नवली, सम्मिश्र नवली, ऐसा बोला जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग प्राणायाम से और बंद से और कुंभक से ये प्राणायाम भरा हुआ है। ये प्राणायाम के जबरदस्त प्रभाव है हमारे पूरे शरीर पर। जैसे हमने पहले देखा कि प्राणायाम के समय अंदर सांस लिया जाता है, ये पूरक, बाहर फेंक दिया जाता है ये रेचक, और रोक दिया जाता है ये कुंभक, और जो सहज लिया जाता है वह सहज प्राणायाम, यानी श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद। और उसके बाद जो सहज प्राणायाम, जो बहुत ही साल तक कोई योगी अगर प्रैक्टिस करता है तो वो कभी भी प्राण को रोक सकता है, यानी कि सांस को रोक सकता है। यानी अंदर लेते समय कभी भी रोक दिया और उसको बिना सहजता से रोक लिया, उसको कोई सांस फिर फूली नहीं, जो हृदय की धड़कन है वो बढ़ी नहीं, और कुंभक में भी रोक दिया, लेने समय भी रोक दिया, बाहर फेंकते समय भी रोक लिया, और कुंभक में ज्यादा देर तक ठहरना, ये सहज प्राणायाम बोला जाता है। ये केवली प्राणायाम भी बोलते हैं। और केवली प्राणायाम ये प्रैक्टिस के बाद, बहुत सालों तक प्रैक्टिस के बाद ये होता है। और जो योगी होते हैं उनका सांस लेना ही प्राणायाम बन जाता है। वो दीर्घ सांस लेते हैं। जैसे कुत्ता जो होता है वो फास्ट
प्राण लेता है, सांस लेता है और छोड़ता है, उसकी आयु कम होती है। जो हाथी होता है वो बड़ी लंबी सांस लेता है, जो कछुआ होता है वो भी लंबी सांस लेता है। हाँ, उसकी आयु बहुत ही बड़ी होती है। जो लंबे सांस लेते हैं उसकी आयु बढ़ जाती है। ऐसा बोलते हैं कि जितने सांस हम कोई जन्म लेते समय ही सांस गिने चुने होते हैं। हम कितने सांस लेंगे वो तय चुका होता है, तय किया हुआ। फिर हम कहाँ बढ़ा सकते हैं? पहले सांस को समझो हम 1 मिनट में, जो रेगुलर आदमी है वह 16 सांस ले लेता है, 14 से 16 सांस। जो बीमार नहीं है वह 16 सांस ले लेता है। और जो योगी होता है वह यही 1 मिनट में केवल 4 सांस ले लेता है, लेना और छोड़ना। यानी कितना गुना कम कर दिया? 4 गुना उसकी गति कम कर दी। यानी 100 साल तक अगर कोई जीता है तो योगी कहां तक जी सकता है? 400 साल तक जी सकता है। ये हिसाब करो। यानी इससे आश्चर्य लगेगा और वो माना भी जाता है। हमारी सांस गिनी चुनी है, इसलिए समय का और सांसों का महत्व है। सांस को जितना लंबा लेंगे, लंबा छोड़ेंगे, तो हमारा मन भी सतर्क होता है और एकाग्र होता है। ये करके देखा है, मैंने भी करके देखा है। इसके सामान्यतया सांस ले लो, और योगी की सांस ऐसी होती है, वो सतत प्राणायाम करते हुए लगता है। उसकी सांस लंबी होती है, धीरे से लेता है, रोक भी सकता है, उसको धीरे से छोड़ता है। कोई गड़बड़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। ऐसा उसका जीवन होता है। शांत प्रशांत, प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनस्संयम्य मच्चित्तो युक्त आशीत मत्परः। ये योगारूढ़ की, जो योगारूढ़ का जो अभ्यास किया जाता है छठे अध्याय में, योग पर जो आरूढ़ है उसकी कैसी स्थिति होती है इसका वर्णन है। और ऐसा वर्णन ये प्रशांत है, जिसके जीवन में भय निकल चुका होता है। विगतभिर, और ब्रह्मचारी व्रत में वो स्थित होता है, उसने व्रत लिया होता है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से प्राणायाम का अभ्यास अगर करेंगे तो उसका शरीर पर प्रभाव, उसका मन पर प्रभाव, इंद्रियों पर प्रभाव, उसका बुद्धि पर प्रभाव, उसका आध्यात्मिक लेवल पर भी प्रभाव होता है। इस तरह से प्राणायाम का शॉर्टकट में हमने महत्व देखा। आगे भी और देखेंगे जो भी हठ योग में बताया है। लेकिन आज के लिए इतना ही, रुकते हैं अभी।